गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फेडरल बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। फेडरल बैंक लिमिटेड या फेडरल बैंक 23 अप्रैल 1931 को स्थापना, अलवा केरल में मुख्यालय है। ग्रेस एलिजाबेथ कोसी अध्यक्ष हैं और श्याम श्रीनिवासन एमडी एंड सीईओ हैं। टॉप 5 बैंकों की तो सीईओ देखें तो आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन। केनरा बैंक के लिंगम वेंकट्टा प्रभाकर और बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं एमडी एंड सीईओ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जापान शीर्ष पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग को दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है और उसका पासपोर्ट कितना मजबूत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के Q3 रैंक में देखें तो टॉप 3 देश में जापान पहले में, सिंगापुर दूसरा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया तीसरा है। भारत इस स्थान पर 84-85 में था, लेकिन अभी ये 90 में भी बता रहे, तो करंट में कुछ आगे पीछे हुआ, इसका अभी बताएंगे। लेकिन अभी 85 हेनले के अकॉर्डिंग 85 प्लस 90 ये दोनों याद रखना। ठीक है, 85 और 90 में जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जो Q2 वाला है, तो Q2 में जापान पहले में था, भारत 84वें नंबर पर था। ठीक है, फिर हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q1 ये 2021 में, इसमें जो जापान फर्स्ट में था और भारत 85वें नंबर पे था। ठीक है, Q1 में 85, Q2 में 84 भारत। ठीक, लेकिन जापान फर्स्ट में, और Q3 जो रैंकिंग है उसमें भारत 90 में पहुंच गया और जापान अभी भी फर्स्ट में है। ठीक, तो याद रखना Q1 में 85, Q2 में 84 और Q3 में 90। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में आया, Q1 भी 2021 में आया और Q3 भी 2021 में आया, यानी उसके 3 रैंकिंग आए। 3 रैंकिंग में भारत अभी 90 पोजीशन पे है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है और विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ फर्टिलिटी। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बार का थीम था योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक है, और 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। इस बार का थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी इस बार का थीम है। ठीक है, हाइड्रोग्राफी डे ये भी 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम था स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस नाउ न्यू। ठीक है, इनोवेटिंग the future public service, new government models for a new era of reach the SDGs। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। थीम था ए फेयर फ्यूचर फॉर सी फेयर्स। स्टीफन लोफवेन
किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी स्टॉकहोम है और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन और स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? एश्ले बार्टी ने। ठीक है, वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है, एटीपी। ठीक है, फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स और सितंबर 1972 को स्थापना हुआ था। लंदन यूके में मुख्यालय है। एंड्रिया गाउडेंजी अध्यक्ष हैं एटीपी के। टेनिस के कुछ कप देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप, ये सारे टेनिस के कुछ कप हैं। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बलजीत कौर तुलसी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। और कुछ अन्य किताब देखें तो द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक है एस प्रकाश की। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये पुस्तक विनोद कापड़ी की है। ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, तो ये पुस्तक है सुप्रिया पॉल की है। और स्ट्रेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री के है। स्ट्रेजिंग, माफ कीजिए ये थोड़ा मैं गलत पढ़ गया, स्टार गैजिंग है ये। ठीक है, स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री की किताब है। रवि शास्त्री ये क्रिकेटर हैं भारत के और वर्तमान में अभी बीसीसीआई के रवि शास्त्री अध्यक्ष नहीं है, कोच हैं। ठीक है, और सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी, सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924-1966 पुस्तक है विक्रम संपत की। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया है। बदले हुए नाम देखें तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है। और मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर नाम रखा गया है। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नाम बदलकर अब गो फास्ट कर दिया है। और राजस्थान के मियोकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है। भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत चैनल में विलय कर दिया और इस चैनल का नाम संसद टीवी रख दिया है। WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो 35%। ठीक, WWF विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 29 अप्रैल 1961 को स्थापना हुआ था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। पवन सुखदेव अध्यक्ष हैं WWF के। एरिक गरसेट्टी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? भारत। टॉप 5 राजदूत। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो दक्षिण सूडान में। प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। और रामकरण वर्मा को मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। और सुब्रत चटर्जी को चिली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। क्रांतिवीरा संगोल्ली रायाणन रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया जिसमें मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है।
कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक गुड लक, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये उत्तराखंड के जो नया मंत्रिमंडल है उसके टीम है, ज़रा इनको पहचानिए और इनके बारे में बताइए कि कौन से मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसके बारे में, जितने के बारे में आपको पता है। बाकी के लिए मैंने एक बढ़िया सा वीडियो डाला है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक, सो ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे।